Let us see the question. The probability that a random chosen 2 cross 2 matrices beat all the entries from the set of first 10 primes is singular is equal to। यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो एक कंसेप्ट ये आ गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स का है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो हमारा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट, जिसका डेल्टा का वैल्यू, डिटर्मिनेंट मीन्स डेल्टा हो गया, डेल्टा स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट, जिसमें डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाए। एक तो हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट ये है सिंगुलर मैट्रिक्स का, एंड दूसरा हमारा ये है कि प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी लगेगा ही, वो हमारा है जो क्लासिकल की जो हम बात कर रहे हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लास्ट में लगेगा, वो हमारा लगेगा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट्स इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। अब इस क्वेश्चन में हम लोग अब आ जाते हैं, पहले मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। एक और चीज सुनना, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे कह रहे हैं 10 प्राइम्स नंबर्स हैं, 10 प्राइम्स की बात कह रहा है। आप प्राइम नंबर लिखो नहीं लिखो इसका आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, फिर भी चलो हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर क्या है हमारे पास। तो प्राइम नंबर्स की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास प्राइम नंबर की बात करें तो हमारे पास अगर एस हमारे पास कोई प्राइम नंबर्स है तो प्राइम नंबर होगा क्या क्या। तो प्राइम नंबर की बात अगर करता है तो प्राइम नंबर की बात में हमारे पास आएगा एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा। अब हम काउंट करके देख लेते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 29 हो जाएगा। हमारे पास 10 प्राइम नंबर्स हो गया। अब इन प्राइम नंबर्स को मिला के हमें बनाना है 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो बनेगा वो मैट्रिक्स में दो चीज ध्यान देने हैं कि आप ऐसे मैट्रिक्स बनाओ जिसको एक्सपेंशन पे उसका आंसर 0 बन रहा हो। तो अगर मान लो इसी मैट्रिसेस के सारे एंट्री अगर सेम हो रहा है, सारे एंट्री अगर सेम हो रहे हैं तो वो सिंगुलर मैट्रिसेस हो जाएगा। तो अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो सपोज करो हमने कुछ ऐसे सोच रहे हैं, वो कैसे सोचना है, तो मान लो एक केस जो हम ले सकते हैं, केस 1 की बात अगर करें तो केस 1 में हम ये करते हैं ऑल एंट्री आर सेम। केस 1 में हमारा हो गया ऑल एंट्री आर सेम। तो ऑल एंट्री आर सेम का मतलब ये हो गया कि अगर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सारे एंट्री सेम है। अगर हमारे पास यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, अगर इसको एक्सपेंड करोगे डिटरमिनेंट बना के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे 0 आएगा। ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स की बात अगर हम करें 10 वैल्यू आएगा, कितना आएगा 10 वैल्यू आएगा। तो ऐसे 10 मैट्रिसेस बन सकते हैं, ऐसे 10 मैट्रिसेस बन सकते हैं जिसके सारे के सारे एंट्री सेम हो, बिकॉज इसको एक्सपेंड करें तो आंसर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद दूसरा केस भी हमारे पास पॉसिबल है, वो सेकंड केस है क्या वो देख लो आप। तो केस 2 की बात अगर हम कर लें, यहाँ पे हम केस 2 की बात करें, यहाँ पे अगर हम केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में क्या क्या होने वाला है वो आप देख लो। केस 2 में हमारे पास जो है, हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि सारे एलिमेंट एक ऐसे तो वाले केस तो ले लिए। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा पेयर बनाए जिसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट अब बाकी अदर डायगोनल एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, वो क्या है, अगर हम मान ले एक मैट्रिसेस हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, एक मैट्रिसेस हम यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहे हैं, वो मैट्रिसेस है क्या हमारे पास, एक मैट्रिसेस हमने यहाँ पे बना लिया, वो हमारे पास इसके एलिमेंट है एक्स और एक्स एंड वाई और वाई। इसके 4 डिफरेंट पोजीशन में बदल देंगे। जैसे मान लो हमारे रो 1 में एक्स एक्स है, रो 2 में वाई वाई है। इसी चीज को बदल के अगर हम दूसरा वाला केस कर लें कि अगर हमारे पास जो हमारे रो 2 का एलिमेंट है रो 1 में आ जाए, ये वाई बन जाए, ये वाई बन जाए, ये एक्स बन जाए, ये एक्स बन जाए। तीसरा केस इन दोनों का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना लो, कॉलम को रो बना दो। इस वाले कंसेप्ट से हम अगर देखें तो इस वाले कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट हमारा एक्स इधर आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, एंड वाई और वाई जो दोनों है वो हमारा कॉलम 2 में आ जाएगा। उसी तरीके से जो हमारा कॉलम 2 था वो कॉलम 1 बना लेते हैं, वाई और वाई, यहाँ पे कॉलम 1 वाले कॉलम 2 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे हमारे पास अगर हम दो रो के एलिमेंट को, पहले वाले रो के सारे एलिमेंट सेम, दूसरे वाले एलिमेंट को सेम, उसको अगर हम अरेंज करते हैं तो ऐसे 4 तरीके से 4 डिफरेंट वे में
चेंजेस हो सकता है। तो ऐसे कितने तुम्हारे मैट्रिसेस बन सकते हैं? तो पहला केसेस तो 4 हो गया, दूसरा मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कितने लेना है एक्स वाई? 10 में से 2 ही को लोगे ना आप लोग, तो 10C2 आएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10C2। ये हमारा ऐसा मैट्रिसेस बन गया जो कि सिंगुलर है। तो दो पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे, दो हमारे पास केसेस है सिंगुलर बनाने का। एक तो हमारा था सारी एंट्री को सेम कर दिया, दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि हमने रो के सेम एलिमेंट कर रखा, पहले वाले रो में भी दूसरे वाले रो में उसके अपोजिट कोई भी एलिमेंट है लेकिन एंट्री सेम है। जैसे रो 1 में हमारे दोनों एलिमेंट एक्स एक्स हैं, रो 2 में दोनों एलिमेंट वाई वाई है। हमने उल्टा पुल्टा करके 4 ऐसे मैट्रिसेस बना लिए हैं। अगर इसकी बात अगर हम करते हैं तो टोटल हमारे पॉसिबल जो फेवरेबल केसेस होंगे हमें यहीं से डिसाइड करेगा, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बन सकता है, समझ लो, जो कि हमें क्या दे दे, जो कि हमें सिंगुलर दे। सिंगुलर लाने के और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम आगे हम सोचते हैं कि हमारे पास एनी कितना हो जाएगा। एनी की जो बात अगर करेंगे यहाँ पे, तो एनी हमारे केस क्या होगा? केस 1 प्लस केस 2 दोनों प्लस हो जाएगा। केस 1 का जो रिजल्ट था वो प्लस केस 2 का जो हमारा रिजल्ट है, दोनों का सम की बात करेंगे यहाँ पे। केस 1 में हमारे रिजल्ट आए थे 10, एंड केस 2 में कितना वैल्यू आ रहा है? 4 इंटू 10C2। 4 इंटू 10C2। अब 10C2 की वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ 4 लिखेंगे हम, प्लस 10 लिखेंगे, 4 इंटू 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। सॉल्व करें, ये 10 है प्लस 4 है इंटू 10 है इंटू 9 है डिवाइडेड बाई 2 है। ये 2 हमारा कट गया, 2 2 जा, ये हो जाएगा 10 प्लस 180, ये हमारा 190 हो जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ई हो गए। फेवरेबल के हमारे टोटल इतने केस है। एनएस कितना होगा? एनएस तो हीरो है, कुछ भी हो सकता है। हमने चारों एंट्री में कुछ भी ले सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 10 ऐसे केसेस होंगे। ये पहले पहले फिल करने के 10 तरीके हैं, पहले बॉक्स को भरने के, दूसरे बॉक्स के भी भरने के 10 तरीके, तीसरे एलिमेंट को भी भरने के 10 तरीके। तो एनएस जो होगा वो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 4। ये कहां से है 10 की पावर 4? बिकॉज एक मैट्रिसेस जो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है उसमें 4 एंट्री है, सारे एंट्री में कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टोटल आउटकम्स की बात कर रहे हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हमारा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। एन ई के वैल्यू हमारे कितना है? 190 है, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 है, ये होगा 19 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। 19 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, दैट्स योर फाइनल आंसर। अब हमें देखने हैं ऑप्शन में कुछ ऐसा है, 19 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, ये हमारा सी ऑप्शन है, दैट्स योर दैट्स करेक्ट आंसर। यही आंसर को आपको सही करना है, यही आपका आंसर है। आंसर क्या आ गया आपका? 19 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। थैंक यू।